अस्सलाम वालेकुम व आदाब। SIR में कौन से दस्तावेज़ जमा करने हैं, इनको लेकर बहुत से लोग परेशान हैं। तो सबसे पहले यह जान लें कि चुनाव आयोग ने एज को, उम्र को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला है जिनकी पैदाइश 1/7/1987 से पहले हुई है। दूसरा है जिनकी पैदाइश 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच हुई है। तीसरा है जिनकी पैदाइश 2/12/2004 के बाद हुई है। अब जो पहली कैटेगरी में आते हैं उनको सिर्फ ये देखना है कि 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं। अगर उनका नाम है तो उस पेज को लें जिन पर उनका नाम है और वो पेज को BLO के पास जमा करा दें। अब जो दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो उनको एक अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उसके साथ अपनी माँ या अपने बाप में से किसी एक का दस्तावेज़ देना पड़ेगा। उनमें 2003 वाला जो वोटर लिस्ट में उनका नाम है अगर, तो वो दे दें। अब तीसरे में ये है कि जो मतदाता हैं उनको तो अपना सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, कोई दस्तावेज, उसके साथ अपनी माँ और अपने बाप दोनों का सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा। अब सर्टिफिकेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, स्कूल यानी बोर्ड का सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, और उसके बाद सरकार द्वारा अगर किसी को ज़मीन या मकान मिला है तो उसका पट्टा है। उसके बाद एक जो है पारिवारिक सूची। तो जो चीज़ें आसानी से आपको दस्तयाब हो जाएं वो चीज़ें आप लगा दें, BLO के पास जमा कर दें। अब सबसे आसान मेरी नज़र में यह है कि पारिवारिक सूची। पारिवारिक सूची सरपंच के पास आराम से बन जाता है या ऑफलाइन है, इसको बनवा लें और जमा कर दें। दूसरी चीज़ है कि आपके पास अगर पहले से आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ है, निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, तो आप उसको भी जमा कर सकते हैं। लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी यानी वो वैलिड 1 साल या 6 महीने तक ही रहता है, बल्कि जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमेशा के लिए वैलिड होता है। आप कभी भी किसी काम के लिए अगर बनवाए हों, चाहे वो जाति सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र जिसको आवासीय प्रमाण पत्र भी कहते हैं, अगर आपके पास पहले से है आप उनको लगा दें बगैर संकोच के। धन्यवाद।